कि लालू जी सपना नहीं देखते हैं, लालू जी हकीकत। जो 17 महीने में तेजस्वी जी ने 5.5 लाख नौकरियां दी, उसके बराबर भी आपने अब तक नौकरियां नहीं दी, रोजगार नहीं दिए। कि अपराध को रोकने के लिए अब आप अपराध का सहारा ले रहे हैं। पुलिस और प्रशासन के लोग पंगु हो गए हैं। 2025 इस समय चुनावी साल है। चुनाव की तैयारी लगभग अब सभी पार्टियां शुरू कर दी हैं। लेकिन आज सुबह सुबह लालू प्रसाद यादव का एक बयान और सियासी गलियारों में जो है इसकी चर्चा खूब हो रही है। लालू प्रसाद यादव ने सुबह सुबह एक बयान दिया कि इस बार एनडीए की सरकार जो है नहीं आने वाली है, जिसके बाद से आज पूरा दिन इसी पे चर्चा हो रहा है। हम राजद कार्यालय में हैं, हमारे साथ एजाज अहमद है, इनसे बातचीत करेंगे। आज सुबह सुबह लालू प्रसाद यादव ने एक बयान दिया है। देखिए, लालू जी ने जो बातें कही हैं, बिहार के जनता का सोच, बिहार की जनता का जो विश्वास तेजस्वी जी के प्रति है, उसको देख करके कही है। क्योंकि बिहार की जनता स्पष्ट रूप से एक बात कह रही है कि सकारात्मक राजनीति, सकारात्मक दृष्टि, सकारात्मक सोच के साथ जो नौकरी और रोजगार 17 महीने में तेजस्वी जी ने अपने कार्यकाल में दिया, और तेजस्वी जी विपक्ष के नेता की हैसियत से जो सरकार को आईना दिखाने का काम करते हैं, जनता और जनता के हितों के लिए, जनता के सवालों पर, उस पर डबल इंजन सरकार की ओर से कोई जवाब नहीं मिल पाता। आप 18 वर्षों से ऊपर सत्ता में हो गया और आपने दिया क्या? जो 17 महीने में तेजस्वी जी ने 5.5 लाख नौकरियां दी, उसके बराबर भी आपने अब तक नौकरियां नहीं दी, रोजगार नहीं दिए। आपने दिया क्या? पुल पुलिया गिर रहे हैं, उस पर आप कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। सरकार का एक बाल समाप्त हो गया। अपराध के मामले पर ये चिल्ला चिल्ला करके कहते हैं 2005 के पहले की बात, लेकिन 2005 से 2025 हो गया। इन 20 वर्षों में आपने अपराध रोकने की दिशा में क्या कार्रवाई की है, यह स्पष्ट रूप से 2025 में दिख रहा है कि अपराध को रोकने के लिए अब आप अपराध का सहारा ले रहे हैं। पुलिस और प्रशासन के लोग पंगु हो गए हैं। कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन को आप अपने मुताबिक चलाना चाहते हैं। जो आपके चहेते हैं उनको आप बचाते भी हैं, फंसाते भी हैं। ये स्पष्ट रूप से दिखता है। इसलिए सरकार का एक बाल, सरकार का ग्राफ अपराध के मामले में समाप्त हो गया है। इस तरह से आप अपराध की बात कर, लेकिन कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि अभी की स्थिति ऐसी है कि 11 बजे 12 बजे रात को भी लड़के लड़कियां जो है वो बाहर दिखते हैं। अपराध जो है इतना देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी क्या कहते हैं स्वयं उनको याद नहीं रहता है। माननीय मुख्यमंत्री जी को बताना चाहिए कि जिस भारतीय जनता पार्टी के साथ आप हैं, महिला खिलाड़ियों के साथ जिस तरह से उनके भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने व्यवहार किया, उसके बाद पूरा देश आंदोलित हुआ। उस पर जनता दल यू के नेता खामोशी अख्तियार किए रहे। बिहार में छोटी छोटी बच्चियों के साथ किस तरह से व्यभिचार, बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है। मुजफ्फरपुर शेल्टर होम किनके कार्यकाल में हुआ था? किस तरह से तोंद वाले, मोछ वाले के संबंध में चर्चा की गई थी। पूरा बिहार शर्मसार हुआ था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उस समय टिप्पणी किया था कि ऐसा लगता है कि बिहार में ऐसे लोगों को जो इस तरह के कृत्यों में शामिल है, कहीं ना कहीं सत्ता का संरक्षण मिल रहा है। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो टिप्पणी आ रहा है, उसमें बिहार में पुलिसिया राज होने का बात कहा जा रहा है। पुलिसिया राज दिख रहा है। जिस तरह से मधुबनी में मौलाना फिरोज के साथ घटनाएं हुई, जिस तरह से मुजफ्फरपुर में शिवम झा को कांटी थाने में किस तरह से उनके ही परिवार ने बताया कि पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी गई, और उस मामले को जो थानेदार थे, जो अन्य लोग थे, उसको दूसरी दिशा देने का काम किए। तो सरकार किस तरह से कार्य कर रही है, सरकार के स्तर से किस तरह से कार्य हो रहे हैं। और महिलाएं, अब महिलाओं के संबंध में जो बोलते हैं 11 बजे रात में, महिलाएं तो अब दिन में भी निकलना बंद कर दिया है। जब कल दरभंगा में 5 बरस की बच्ची के साथ विभत्स घटना हुई, उनके साथ जो बलात्कार की घटनाएं हुई, गोपालगंज में 2 जुड़वा बहनों को जिस तरह से मार करके खेतों में डाल दिया गया, ये बताने की अब आवश्यकता नहीं है। सरकार के लोग अपने स्तर से चाहे जितना भी डींग हाँक लें, जितनी भी बातें कर लें, लेकिन आम लोग ये बात कहने से अब नहीं चूकते हैं कि ऐसी सरकार से हमको जल्द मुक्ति चाहिए, जिस सरकार में बच्चियों को 5-5 साल, 4-4 साल, 3-3 साल की बच्चियों को कहीं ना कहीं व्यभिचार और बलात्कार और अत्याचार की घटनाओं से जूझना पड़ रहा है। इस तरह से जो लोमहर्षक घटनाएं हो रही हैं,
ये मानवता को कहीं ना कहीं शर्मसार कर रहा है। और कहीं ना कहीं जो इंसान है, इंसानियत है, उसके मन में सिहरन और डर हो जाता है कि हम अपनी बच्चियों को छोड़ करके स्कूल से आए हैं, उनके साथ क्या होगा क्या नहीं होगा, ये अब शब्दों में लोग वर्णन नहीं कर पा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप 2005 के पहले की बात करना बंद कीजिए, 2025 में क्या क्या हो रहे हैं ये बता दीजिए, ताकि बिहार की जनता आपके सच और सच्चाई को जान ले। सर, सत्ता पक्ष के द्वारा कहा जा रहा है कि लालू यादव जो सपना देख रहे हैं बेटे को मुख्यमंत्री बनाने का, वो इस जमाने में तो पूरा नहीं। देखिए, लालू जी सपना नहीं देखते हैं, लालू जी हकीकत, क्योंकि लालू जी ने गरीबी देखा है, लालू जी ने गरीबों को सम्मान देने का सीख लोगों को दिया है और बताया है। आज जो भी कहीं रैन बसेरा देख रही हैं, वो लालू जी के कार्यकाल का है। लालू जी ने जो अनुसूचित जाति, जो दलित समाज के लोग थे, उनको यहाँ पर अपार्टमेंट बना करके दिया ताकि उनका मनोबल ऊंचा हो। और लालू जी के समय में जो गरीब, शोषित, वंचित थे, उनके मनोबल को बढ़ाने का काम किया गया, उनको मान सम्मान देने का काम किया गया, उनको गले लगाने की प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया गया। लालू प्रसाद जी हकीकत की जिंदगी जीने वाले नेता हैं। और हकीकत में अगर किसी ने बिहार में सामाजिक न्याय की अवधारणा को मजबूती दी तो उसका नाम लालू प्रसाद है। और सही मायने में अगर सामाजिक न्याय वाले लोगों को आर्थिक न्याय देने का अगर किसी ने कार्य किया है तो उसका नाम तेजस्वी प्रसाद यादव है। इसीलिए लोग कहते हैं कि आर्थिक न्याय और सामाजिक न्याय मिल करके ही बिहार को न्याय, बिहार के लोगों को न्याय दे सकता है। ये स्पष्ट रूप से दिखता है। इसीलिए बिहार की जनता का विश्वास, समर्थन, बिहार के जनता का सोच सकारात्मक राजनीति करने वाले तेजस्वी जी के प्रति बना हुआ है। और तेजस्वी जी बिहार की जनता के माध्यम से ही कहीं ना कहीं परिवर्तन के कारक के तौर पर सामने आए हैं। अब परिवर्तन अगर दिखाई दे रहा है तो तेजस्वी जी के नेतृत्व में दिखाई दे रहा है। ये स्पष्ट रूप से बिहार की जनता, बिहार के लोग कह रहे हैं कि ऐसा ही नेता चाहिए जो सही में बेहतर सोच के साथ बिहार और बिहार की जनता का हित चाहती। सरकार बनाने को लेकर सुबह सुबह लालू प्रसाद यादव ने एक बयान दिया और इसके बाद से सियासत शुरू हो गई। इसको लेकर कई सारी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, लेकिन अभी हम राजद कार्यालय में मौजूद हैं और उनका साफ तौर पे कहना है कि इस बार जनादेश है कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाया जाए। जिस तरीके से अपराध का ग्राफ जो है लगातार बढ़ रहा है, इससे जनता जो है वो अब जाग चुकी है और इस बार सत्ता परिवर्तन होना तय माना जा रहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।